तो लगता है कि अमेरिका अब खुद अपने जाल में फंस चुका है। जिस देश को अमेरिका हमेशा अपनी उंगली पर नचाने की कोशिश करता रहा, वही भारत अब अमेरिका की नकेल कसने के मूड में आ चुका है। हालात ऐसे बन चुके हैं कि अमेरिका की बड़ी बड़ी एग्रीकल्चर कंपनियों में भारत के नाम से हड़कंप मचा हुआ है। जिस यूरोप, कनाडा और चीन के मार्केट से पहले ही अमेरिका का पत्ता कट चुका है, अब भारत ने भी उनके प्रोडक्ट्स को ब्लॉक कर दिया है। यानी जिस अमेरिका को दुनिया का मसीहा समझा जाता था, उसकी इकोनॉमी की सांसें अब भारत के फैसले पर अटकी हैं। और हद तो तब हो गई जब अमेरिका के कॉमर्स सेक्रेटरी खुद कैमरे के सामने बौखलाहट में आ गए, क्योंकि उन्हें यह बिल्कुल भी गवारा नहीं कि भारत उनकी शर्तों पर न चले। अब सवाल यह है, क्या यह सिर्फ एक व्यापारिक झटका है या भारत ने जानबूझकर अमेरिका को उसकी औकात दिखाने की पॉलिटिकल चाल चली है? दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको पूरी कहानी विस्तार से बताएंगे कि कैसे भारत के एक फैसले से अमेरिका की हैकड़ी निकल गई है और क्या ये ट्रेड वॉर की शुरुआत है। दरअसल अमेरिका की कई कंपनियों के लिए भारत एक बहुत बड़ा बाजार है, खासकर एग्रीकल्चर सेक्टर में, जहां भारत अमेरिका से हर साल अरबों डॉलर के प्रोडक्ट्स खरीदता है। गेहूं, सोयाबीन, कॉर्न, बादाम, सेब, डेयरी प्रोडक्ट्स, ये सब अमेरिका से बड़े पैमाने पर भारत में आते हैं। लेकिन अब खबर ये है कि भारत ने इन अमेरिकी प्रोडक्ट्स की एंट्री पर रोक लगाने या उन पर भारी टैरिफ लगाने की तैयारी कर ली है। और वजह है भारत के गरीब किसानों की सुरक्षा और आत्मनिर्भर भारत अभियान को जोड़ शोर से बढ़ावा देना। यह एग्रीकल्चर ट्रेड बार आखिरकार कितना बड़ा है? आइए आंकड़ों से समझते हैं कि यह कितना बड़ा खेल है। 2023 में भारत ने अमेरिका से कुल 41 बिलियन डॉलर का सामान इंपोर्ट किया। इसमें से करीब 1 अरब 50 करोड़ डॉलर सिर्फ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का हिस्सा था। हर साल भारत अमेरिका से 700 मिलियन डॉलर के बादाम, 500 मिलियन डॉलर के डेयरी प्रोडक्ट्स और लगभग 200 मिलियन डॉलर के सेब और अंगूर खरीदता है। अब सोचिए, ये 1 अरब 50 करोड़ डॉलर का एग्रीकल्चर ट्रेड कितना मायने रखता है। आखिरकार भारत ने क्यों लगाया ब्रेक? भारत के पास इसकी ठोस वजह है। असल में भारत में कई प्रोडक्ट्स जैसे सेब, कपास, अखरोट, बादाम खुद बड़े लेवल पर प्रोड्यूस होते हैं। अमेरिका अपनी ब्रांडिंग और हाई क्वालिटी का हवाला देकर वही चीजें भारत में महंगे दाम पर बेचता है, जिससे भारतीय किसानों को घाटा होता है। भारत अपने किसानों को बचाने के लिए इन प्रोडक्ट्स पर 100% तक का इंपोर्ट टैरिफ लगाता है। ये बात खुद अमेरिका के व्हाइट हाउस ने स्वीकार की है। इसके अलावा भारत आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत अपने किसानों और लोकल प्रोडक्ट्स को बढ़ावा दे रहा है। जब से पीएम मोदी ने इस अभियान की घोषणा की है, भारत लगातार विदेशी सामान पर डिपेंडेंसी कम करने में जुटा है। ट्रेड बैलेंस के पीछे आखिरकार असली खेल क्या है? दरअसल इन सब के पीछे असली कहानी ट्रेड बैलेंस की है। भारत ने 2023 में अमेरिका को 87 अरब डॉलर का सामान बेचा, बदले में सिर्फ 41 अरब डॉलर का माल खरीदा। मतलब अमेरिका को 46 अरब डॉलर का ट्रेड डेफिसिट यानी घाटा सहना पड़ा। अमेरिका को यह घाटा खटक रहा है, इसलिए उसने वीटीओ तक में भारत के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा दी है कि भारत हमारे प्रोडक्ट्स के साथ भेदभाव कर रहा है। अमेरिका ने गुस्से में आकर भारतीय स्टील और एल्यूमिनियम पर टैरिफ बढ़ा दिए, भारतीय आईटी कंपनियों के वीजा नियम सख्त कर दिए। लेकिन भारत ने भी अमेरिकी सेब, बादाम पर ड्यूटी बढ़ा दी, डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए कड़े नियम लागू कर दिए और रूस, ऑस्ट्रेलिया जैसे नए ट्रेड पार्टनर्स के साथ डील्स पक्की कर ली। भारत ने अमेरिका को साफ संदेश दे दिया, हम अपने किसानों के हित से समझौता नहीं करेंगे। वीटीओ के नियम भी कहते हैं कि कोई भी देश अपने किसानों की सुरक्षा के लिए टैरिफ और रेगुलेशन लागू कर सकता है। अमेरिका का प्रेशर अब भारत पर नहीं चलने वाला। अमेरिका के किसानों के लिए भारत टॉप 10 मार्केट में से एक है, और अगर भारत ने अपने बाजार को सख्त कर दिया तो अमेरिका के किसानों को जबरदस्त झटका लगेगा। फिलहाल अमेरिका बौखलाया हुआ है और भारत मजबूती से अपने किसानों के साथ खड़ा है। अब देखना दिलचस्प होगा, ये लड़ाई समझौते में बदलती है या ट्रेड वॉर के और बड़े मोर्चे खुलते हैं। आपका इस पर क्या कहना है? क्या भारत का कदम सही है या अमेरिका की शिकायतें वाजिब हैं?
नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस भारत अमेरिका ट्रेड वॉर की असली कहानी समझ सकें।